नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था 10th क्लास के जो रियल नंबर अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट देख लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं हम उससे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज दी हुई है 1.1 उसमें जो भी सारे क्वेश्चन हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। एक बार एक्सरसाइज पर आने से पहले एक बार बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी किन किन पर, उस पर हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद में हमने देखा था इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और फिर हमारे चैप्टर के नाम पर आए थे रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम क्या होते हैं और इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एचसीएफ को किस टाइप से फाइंड आउट किया जा सकता है। एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा है यूक्लिड डिवीजन लामा, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं, उसके माध्यम से भी एचसीएफ को फाइंड आउट किया जा सकता है। और हमने ये देखा था कि एक जो उसका वर्ड का मीनिंग भी है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो हम टेबल के माध्यम से भी देख सकते थे कि ऐसा एक नंबर जो क्या हो उन दोनों हमें जो भी दो नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए, उनमें क्या हो डिविजिबल हो। ठीक है, इस टाइप से हमने एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीखा था। उसके बाद में हमने एलसीएम का देखा था। एलसीएम जिसकी फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जिसके अंदर क्या हो छोटे से छोटा एक कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि उन दोनों टेबल्स को हम जब लिखते थे तो उनमें एक नंबर ऐसा आता था जो दोनों टेबल्स में क्या था कॉमन था। यदि 3 नंबर है तो जो तीनों नंबर हैं उनकी टेबल के अंदर भी हमने देखा था कि जो नंबर कॉमन आएगा सबसे पहले वही क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, और इसको हमने एक मेथड और देखा था जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसके अंदर हम गुणनखंड कर करके क्या करते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक बचता है इरेशनलिटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेयता, उस पर भी हमने चर्चा की थी कि उसको हमें किस प्रकार से प्रूव करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सोल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे सामने कोई भी 2 नंबर हो, ठीक है, सपोज दैट 2 नंबर है ए और बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ये एचसीएफ और एलसीएम जो इन दोनों नंबर का है, इन दोनों को यदि मैं प्रोडक्ट कराऊं, ठीक है, मतलब गुणा करवाऊं या इनका मल्टीपल करवाऊं, मतलब एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए बी, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो हमारा नंबर होता है। ठीक है, हमारा नंबर सपोज दैट ए और बी है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के गुणा के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, और इसमें याद रखने लायक बात ये है कि ये तभी लागू होता है जब हमारे पास 2 ही नंबर दिए गए हो। ठीक है, जब हमारे सामने केवल 2 इंटीजर हो और उनके एचसीएफ और एचसीएफ हमें निकालने हो, तभी क्या कर सकते हैं हम, इस टाइप से एक हमारे सामने एक इक्वेशन बनती है जिसको हम याद रख सकते हैं, और इस टाइप से हम काफ़ी क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही 3 हमारे सामने इंटीजर होते हैं तब क्या होती है, ये कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं होती है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, जब 2 इंटीजर दिए गए हों तब उनका जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस इज नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमारे सामने कुछ से नंबर दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, उनको उनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर किस टाइप से फाइंड आउट करने हैं, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि भाग विधि से क्या कर सकते हैं हम, डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने में सबसे ज़्यादा जो काम आएगी वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हमें क्या होना चाहिए, हर नंबर के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए कि वो इससे देखते ही पता चल जाए कि जैसे 140 है, 156 है, इन सबको देखते ही हम पता लगा लें कि ये किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी,
उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि हम डिविजिबल कर रहे हैं तो वो इतना इजीली कैसे हमें पता चल जा रहा है, पता चल रहा है कि ये नंबर कैसे डिविजिबल है, ठीक है। चलते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर दिया गया है 140, ठीक है। अब 140 किससे डिविजिबल है हमें पता है। सबसे पहले तो 140 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने 2 की टेबल से डिवाइड किया तो कितना है 70 फिर 2 से डिवाइडेबल है तो कितने टाइम 35 टाइम। अब देखो ये 2 की टेबल से तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब आगे चेक करते हैं 3 की टेबल से भी नहीं है, आगे का चेक करते हैं तो हम ये किसी टेबल से डिविजिबल है 5 की टेबल से, और 7 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 140 के यदि आपसे फैक्टर पूछे जाए तो क्या आते हैं 2 × 2 × 5 × 7। इसको देखो एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7, ठीक है। जो नंबर यदि हमारे सामने कोई रिपीट हो रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसकी पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पर। अगला अपना एग्जाम्पल है 156, ठीक है। 156 आप चेक करो किससे डिविजिबल है। आपने देख लिया होगा यदि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का वीडियो, तो आपको देखते ही पता चला जा रहा है कि ये किससे डिविजिबल है। सबसे पहले 156 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से। 2 से कितने टाइम, 7 टाइम, और ये 8। अब देखो वापस यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा कितने टाइम, 3 टाइम और 9 टाइम, ठीक है। अब देखो 3 और 9 ये क्या यूनिट डिजिट क्या है, ओड है, तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। आगे चेक करो ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। 3 से डिविजिबल है कितने टाइम, 13 टाइम, और 13 हमें पता है अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 156 के यदि आपको प्राइम फैक्टर पूछे तो क्या मिले हैं आपको, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। यहाँ वापस कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल 2 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या ऐसे लिखना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल कोई कंपलसरी नहीं है। ये क्या कर सकते हैं हम, जब चीज़ें हमें कुछ समझ में आने लगती है, हम कुछ आगे जानते हैं तो उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। आप ये भी लिख के आते हो एग्जाम में तो भी आपका आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, कुछ गलती नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर है 3825। देखो अब आप क्या कीजिए, एक बार आप वीडियो को रोक करके क्या करें, एक बार खुद इसके प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। इसी टाइप से आगे वाले नंबर है उनके भी क्या करो, प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। आप देखो सीख चुके हो 2 एग्जाम्पल से कि प्राइम फैक्टर किस टाइप से निकाले जाते हैं, तो आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे ना जितनी अधिक, उतना ही क्या होगा, आपको अपने एग्जाम में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। उसको बाद में वीडियो को आप देखिए, कंटिन्यू कीजिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। यदि आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, कहाँ मिस्टेक हो रही है, और यदि आपको किसी भी टाइप का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 3825। देखो ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि हमें क्या करना है, जो भी डिजिट दे रखे हैं उनका सम करना है। सम कितना आता है, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। 11 और 2 कितने होते हैं, 13। 13 और 5 कितने होते हैं, 18। तो ये क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये सबसे पहले 3 से डिविजिबल 1 टाइम, ये वापस 2 टाइम, रिमेनिंग कितने बचे हैं 2 टाइम, 3 2 × 6, वापस 2 21 7 टाइम, और 15 5 टाइम, ठीक है। वापस चेक करो ये कैसे डिविजिबल है। एक बार आप नंबर डिजिट का सम करके देखिए क्या आ रहा है। यदि नंबर्स का हमने 3 की डिविजिबिलिटी में सीखा था कि यदि डिजिट का सम होता है वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप फाइंड आउट कीजिए सम क्या आ रहा है, 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। 15 क्या 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम, 4 टाइम, वापस 2, रिमेनिंग 1, 15 5 टाइम, ठीक है। अब देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 4 और 2 6 और 5 कितने होते हैं, 11, ठीक है। तो ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 5। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 से कितने टाइम, 8 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। ये वापस 5 से डिविजिबल हो रहा है कितने टाइम, 1 टाइम, रिमेनिंग बचते हैं 17।
17 हमें पता अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इस टाइप से क्या मिल गए हमें 3, 8, 2, 5, इसके क्या मिले हैं फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 5005, ठीक है। देखो यहाँ इस नंबर के अंदर आप देखोगे तो आपको काफ़ी कमी महसूस हो रही होगी कि इस नंबर को किससे डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर आपको नीड महसूस होगी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की, ठीक है। कुछ नंबर को तो चलो ठीक है, जैसे 140 है, 156 है, ये छोटे छोटे नंबर है, हमें इजीली नहीं भी पता होता है तो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखो आपको जब तक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ रखा है तब तक आपको आसानी से इसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ देखो यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, तो सबसे पहले 5 से तो डिविजिबल है ही, 5 से डिविजिबल है कितने टाइम 1001, ठीक है। अब देखो हमने जब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था तो हमने देखा था 7, 11 और 13। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनके रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगभग सिमिलर है। क्या करते हैं, 3 क्या करते हैं, डिजिट का पेयर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। वो डिफरेंस क्या हो, 0 हो या फिर इनमें से किसका भी मल्टीपल हो। यदि 7 का मल्टीपल है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 0 या 11 हो तो वो नंबर किससे मल्टीपल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। 0 और 13 का मल्टीपल आ रहा है तो वो किससे नंबर डिविजिबल होगा, 13 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई करो, 3 के पेयर बना करके लास्ट डिजिट से आप 3 नंबर्स के पेयर बनाओगे तो क्या आएगा 1 -1, इसका मतलब 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो ये किससे भी डिविजिबल हो सकता है, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 से चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। 7 1 जा 7, पीछे रिमेनिंग बचते हैं 3, 7 4 जा 28 और पीछे किसने बचा 2, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो वापस किसने डिविजिबल हो रहा है, 7 से तो हमें पता है, एक बार कर दिया वापस चेक कर लो 7 से तो अब नहीं हो रहा है। तो अगला नंबर क्या आता है 11 से क्या डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। 11 की देखो डिविजिबिलिटी के रूल के टाइम हमने 2 रूल देखे थे, आप दोनों से चेक कर सकते हो कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले आप चेक कीजिए 1 टाइम, वापस कितना आता है 33, तो 3 टाइम, और 13 हमें पता है अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 बन जाए 13, ठीक है। तो 505 इसके क्या फैक्टर होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर क्या है 7429। आप कीजिए डिवाइड, ये किससे डिविजिबल है चेक कीजिए। सबसे पहले आप 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से आप चेक कर लीजिए 7 और 4 कितने होते हैं 11 और 2 कितने होते हैं 11 और 2 कितने होते हैं 13 और 9 कितने होते हैं 22, मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आगे आप चेक कीजिए 5 से भी नहीं है, 7 से है क्या, 7 से चेक कर लीजिए। यहाँ देखो ये लास्ट डिजिट क्या है उसका डबल कर दो, 742 लास्ट डिजिट क्या है 9, तो इसका डबल कर दो 18, और इसमें से क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आप इसमें से 12 में से 8 गए क्या बचा 4, 3 में से 1 गया 2, 7। अब देखो वापस क्या कर लो, इसका डबल करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा -8। 72 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है 64। क्या 64 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे हम चेक करेंगे 11 से। जब 11 से चेक करेंगे तो अल्टरनेट नंबर का आप सम फाइंड आउट करो, उनका डिफरेंस देखो, क्या 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करो, 13 से भी नहीं है। आगे हम आते हैं, आगे हमारा प्राइम फैक्टर नंबर कौन सा है, आगे आते हैं 13 के बाद में अगला नंबर आता है 17। 17 से आप डिवाइड करके देखिए, इसको साइड में एक बार पहले डिवाइड करके देख लीजिए क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। 17 की टेबल से ये कितने टाइम 4 टाइम, 68 से पीछे रिमेनिंग कितने बचते हैं 62, तो वापस 3 टाइम 51, तो 119, ये वापस 7 टाइम, इसका मतलब 17 से कितने टाइम डिविजिबल है 4 3 7, ठीक है।
अब देखो 17 तक हम चेक कर लिए, तो आगे 17 के अगला प्राइम नंबर क्या है, एक बार आप वापस 17 से डिवाइड करके देख लीजिए ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। यदि 17 से नहीं है तो अगला जस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 19। आप इसको चेक कीजिए 17 से ये डिविजिबल नहीं है, तो अगला नंबर आता है 91। 91 से आप चेक कीजिए तो क्या आएगा 2, 9 2 जा 38, फिर कितना आता है 3 टाइम 57, ठीक है 23, और 23 से डिविजिबल 23 भी हमने 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर क्या मिले हैं, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। इस टाइप से अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने जो क्लास की स्टार्टिंग में जो थ्योरम पढ़ी थी उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। हमारे सामने दो नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले क्या करना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फिर हमें चेक करना है कि जब इन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ और जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किए हैं उनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 26 एंड 90, 26 एंड 91, ठीक है। इनके आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। 26 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल 13 टाइम, और 13 की टेबल से ये 1 टाइम, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 26 के 2 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। आगे चलते हैं 91। 91 किससे डिविजिबल है, 7 की टेबल से है क्या, 7 की टेबल से है कितने टाइम, 1 टाइम, और ये 3 टाइम। 13 की टेबल से ये वापस 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ 91 के भी क्या फैक्टर आते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखो हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने। एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है, 13। इसके 13 के अलावा कुछ और फैक्टर आपको दिख रहा है कॉमन, नहीं है। यहाँ पर 2 और 7 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 13, ठीक है। एलसीएम देखिए आप, एलसीएम क्या आता है, एलसीएम के अंदर सबसे पहले हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको आप क्या कर लीजिए डिनोट, फिर जो रिमेनिंग जितने भी फैक्टर बचे हैं उनको क्या कर दीजिए इससे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, 7 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा 182, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, एचसीएफ को और एलसीएम को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 13 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 182 से, ठीक है। 13 को 182 से मल्टीप्लाई करवाए क्या आएगा, 6 6 3 2, ठीक है, 2 3 6 6, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 26 यानी और 91, ठीक है। इनको क्या करवाना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करवाना है 26 6 2 और 26 कितने होते हैं 234 और ये 236। इस टाइप से क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आ रही है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब जो वेरीफाई करना था क्या वो वेरीफाई हो रहा है, नंबर इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट नंबर है 510 एंड 92, ठीक है। अब क्या करिए, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए कि ये किस किस से डिविजिबल है। 510 किस से डिविजिबल है, सबसे पहले तो ये
2 से डिविजिबल है, कितने टाइम, 2 टाइम, वापस बचते हैं 5 टाइम, वापस बचते हैं 10 तो 5 टाइम, ठीक है। वापस देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल डिविजिबल है, 5 और 5 कितने, 10 और 2 12 है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम है, ये 8 टाइम और ये 5 टाइम। वापस देखिए 5 से डिविजिबल है, कितने टाइम, 17 और 17 बन जा 17, तो 510 के क्या फैक्टर मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। इसी टाइप से 92 के फाइंड आउट कीजिए, क्या आ रहा है, 92 किससे डिविजिबल है, 2 से, कितने टाइम, 4 टाइम, वापस ये कितने टाइम, 6 टाइम, ये वापस 2 से डिविजिबल है, 2 3, 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 बन जाए 23, तो 23 के 92 के क्या फैक्टर आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो हमें क्या करने हैं, HCF और LCM फाइंड आउट करने, तो चेक कीजिए HCF क्या आएगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो सबसे पहले एक 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद में 3 यहाँ पर नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और 23 भी नहीं है, तो केवल कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। आगे आप फाइंड आउट कीजिए LCM। LCM क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर है सबसे पहले तो वो लिख लीजिए, उसके बाद में जो रिमेनिंग जितने भी फैक्टर बचे हैं वो नोट करते जाइए, 3 5 17 और यहाँ क्या बचा है, 2 और 23, आप इनको मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आएगा, 2 3 4 6 0, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई LCM और इनको क्या करना है, HCF को मल्टीप्लाई करवाना है, किसके इक्वल आना चाहिए, ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ठीक है। आप चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, LCM को कितना है, 2 3 4 6 0, इसको मल्टीप्लाई करवाइए 2 से, क्या आ रहा है, 0 6 2 12 है, 4 2 8 और 1 9 6 4 4 6 9 2 0, ठीक है। इसी टाइप से आप राइट हैंड साइड कीजिए फाइंड आउट। राइट हैंड साइड में क्या है, नंबर्स का प्रोडक्ट करवाना है, 510 मल्टीप्लाई करवाना है 92 से, क्या आएगा, 0 तो डिजिट आ जाएगा, 5 1 इसको मल्टीप्लाई करवाइए आप 92 से, 2 5 2 10 और 9 कितने होते हैं, 19 कैरी 1 9 5 45 और ये 46, 4 6 9 2 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अगले फिर चलते हैं, अगला नंबर हमारे सामने क्या है, अगले पर चलते हैं, अगला नंबर हमारे सामने क्या है, 3 3 6 एंड 54। आप इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, क्या आते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम, 1 टाइम, 6 टाइम, 16 कितने, 8 टाइम, वापस किससे डिविजिबल होगा, 2 से, 8 टाइम 4, वापस 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है, 4 2, वापस 2 से डिवाइड कीजिए 2 1, और 3 से डिवाइड कीजिए 7 टाइम, और 7 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम, ठीक है। तो इसके HCF और LCM फाइंड आउट, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 3 6 के हमें प्राइम फैक्टर क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम 2 है, 4 टाइम, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी टाइप से आप क्या कीजिए, 54 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, क्या आ रहे हैं, 2
27। 27 किससे डिविजिबल है? 3 से। कितने टाइम? 9 टाइम। 9 3 से डिविजिबल है 3 टाइम, और 3 3 से डिविजिबल है 1 टाइम। इस टाइप से आपको क्या मिल गए? 54 के भी क्या मिल गए? प्राइम फैक्टर मिल गए। क्या मिल गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो 2 है। आगे चलिए 2 इसमें 3 टाइम में, यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है? एक 3, तो यहाँ पर भी क्या है? 3। यहाँ पर भी क्या है? 3 कॉमन। इसका मतलब एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 6। अब आप एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम के अंदर जो सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर है उनको A to Z लिख दीजिए। बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर कौन कौन से बचे हैं, यहाँ पर कितने टाइम बचा है? 2 3 टाइम, और एक क्या बचा है? 7, और यहाँ पर क्या बचा है? 2 टाइम 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाइए क्या आ रहा है? 3 0 2 4। ठीक है। आगे हमें क्या प्रूव करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम क्या है? 3 0 2 4। मल्टीप्लाई करवाइए इसको 6 से। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाइए क्या आ रहा है? 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 है, 12 है और 2 14, और 6 3 जा 18। ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 3 3 6 मल्टीप्लाई बाई 54। आप इनको मल्टीप्लाई करवाइए क्या आ रहा है? 18144। यहाँ देखो क्या आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है क्या राइट हैंड साइड के? बिल्कुल इक्वल आ रही है। ठीक है। इस टाइप से क्या होता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? हमें जो भी नंबर दिए गए हैं उनके क्या करने हैं? एलसीएम और एचसीएफ क्या करने? फाइंड आउट करने। ठीक है। फर्स्ट क्या दे रखा है हमारा? फर्स्ट के अंदर दे रखा है 12 15 एंड 21। देखो बिल्कुल इजी है। केवल क्या कर दिए गए? इतनी देर हमारे सामने 2 नंबर दिए गए थे, अब हमारे सामने कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। ठीक है। तो आप इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे नंबर है, इनका हम सीधा भी लिख सकते हैं। क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ देखो 15 के क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 21 का क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब मुझे क्या करना है? इनका क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या आएगा? जो कॉमन क्या है दोनों तीनों में? तीनों के अंदर एक ही फैक्टर कॉमन है, वो क्या है? 3। 3 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। और एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर है वो नोट कर लीजिए, और रिमेनिंग जो भी फैक्टर बचे हैं उनको क्या कर दीजिए? नोट डाउन। तो यहाँ क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, और 6 7 जा 4 2 0। ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पर। चलते हैं अगले नंबर पर। अगला क्या दे रखा है नंबर हमारे पास? 17 23 एंड 29। ठीक है। सोल्व कीजिए इन्हें। इनके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? हमें पता है ये सब क्या अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है? 1 और वो नंबर खुद। ठीक है। इसी टाइप से 23 को लिखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 23, और 29 का भी क्या है फैक्टर? 1 मल्टीप्लाई बाई 29। ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने इनके। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, आप देखिए कॉमन क्या है, तीनों के अंदर एक ही है, क्या है, एक फैक्टर है, वो क्या है 1, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया 1। और एलसीएम क्या आ जाएगा, जो भी ये नंबर है इनका क्या होगा मल्टीपल, 7 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या मिलता है 11339, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे सामने नंबर क्या है, देखो मैं आपको आपके सामने क्या कर रहा हूँ, इनको सीधा मल्टीप्लाई करवा के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपनी नोटबुक में खुद क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए, ताकि आपकी क्या हो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इसी टाइप से क्या हो 8, 9 एंड 25। देखो वीडियो को बीच में से इसीलिए काटा गया है ताकि आपको जो कैलकुलेशन करने में आपका टाइम है वो वेस्ट ना हो, आप खुद ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस क्या करें, खुद करें, ठीक है। यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपको नहीं दिखाई जा रही है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। 8 के फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के फैक्टर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और 25 के फैक्टर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ देखो आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप एचसीएफ के लिए क्या देखिए, इनमें से क्या कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर तीनों के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 है तो इन दोनों में 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो 8 और 25 के फैक्टर में 2 नहीं है, और 25 के फैक्टर में 5 है तो 8 और 9 के फैक्टर में 5 नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 1। एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, एलसीएम यानी इन तीनों का आप क्या करा दीजिए प्रोडक्ट, मतलब 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आ रहा है 1800, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव दैट एचसीएफ, कोई दो नंबर हैं उनका क्या दिया गया है, एचसीएफ क्या है 9 है, ठीक है। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657, ठीक है। हमारे सामने दो नंबर दिए गए हैं, उनका एचसीएफ दिया गया है, फाइंड क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। ये देखो आपको फर्स्ट जो सबसे पहले लिखवाई थी ना चीज़, उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब देखो हमारे सामने HCF कितना है 9, और LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 306 और क्या है 657, इनका क्या है मल्टीप्लाई करवाना है। तो LCM क्या आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657। यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में 9 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आते कि क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक है। ये 9 306 को क्या कर रहा है, 9 की टेबल से कट आउट हो रहा है, तो इनको क्या कर दीजिए आप, कट कर दीजिए। ये कितने टाइम 4, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करवाइए 34 से, 22338, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनका एलसीएम, ठीक है। इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हमें जब ये पता होता है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार समझोगे थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। ये क्या कह रहा है कि 6 की पावर n दे रखी है, हमें ये चेक करना है n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर माने ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जहाँ ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, 6 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाना है, और चेक करना है कि कौन सी पावर वो होगी जब ये इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ये एंड होगा ना, वो कहाँ पर होगा, 0 पर एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा जो हमें
एन नेचुरल नंबर वो क्या होना चाहिए, 0 पर एंड होना चाहिए। तो फाइंड आउट करिए आप। सबसे पहले क्या कर लिया आप, चेक कर लीजिए नेचुरल नंबर क्या मानते हैं। सबसे पहले n बराबर 1, ठीक है। n बराबर 1 के लिए क्या आएगा, 6 की पावर n, 6 की पावर n की जगह क्या रखना है आपको, 1। तो आपको क्या मिल रहा है, नंबर 6, ठीक है। n बराबर क्या रखना है, 2। तो 6 की पावर 2 किसके इक्वल होगी, 36 के, ठीक है। n की पावर 3, सॉरी n बराबर 3, तो 6 की पावर 3 किसके इक्वल होगी, 216। यहाँ आप नोट कीजिए, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, हर टाइम क्या आ रहा है, 6, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करता चलता जाएगा, लेकिन कभी भी क्या होगा, ये एंड 0 पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वी फाइंड इट n फॉर नेचुरल नंबर सिक्स की पावर n नेवर एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई n का मान संभव ही नहीं है जहां पर क्या हो, 6 की पावर हम रख दें और हमें क्या मिल जाए लास्ट में, 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 आर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, चेक करना है ये दोनों नंबर जो हमारे सामने दिए गए हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। आपने छोटी क्लासों में डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। उसी से ये क्या हो सकता है, इजीली सोल्व हो सकता है। यहाँ आप 13 क्या कर लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 कितने होते हैं, 77, और यहाँ क्या बच गया, रिमेनिंग 1। तो 13 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 78। यहाँ देखो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर हम किन नंबर्स को बोलते हैं, कंपोजिट नंबर हम उन नंबरों को बोलते हैं जिनके क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हमें क्या मिलते हैं, फैक्टर बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं या फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिनके फैक्टर केवल वो खुद नंबर होता है या क्या होता है, 1, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, 1 और इनके खुद के अलावा क्या मिल सकते हैं, दूसरे फैक्टर मिल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। यहाँ देखो हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, 13 और 78, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो जो नंबर मिलेगा उसके फैक्टर क्या होंगे, 13 और 78 दो फैक्टर मिल गए। जब हमें फैक्टर ही मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। वी फाइंड इट्स ए फैक्टर एंड वी नो दैट composite number have a फैक्टर, ठीक है। हमें पता है कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर पॉसिबल है, तो ये नंबर क्या है, अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हेंस गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। आगे आप चेक कीजिए, अगला क्या दे रखा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। यहाँ देखो आप वापस नोट कीजिए, क्या आ रहा है, 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 5 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ आप इनको सबको मल्टीप्लाई करवा के लिख दीजिए, 1008 प्लस 1, ये क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। देखो अब आपको क्या करना है, ये भी क्या है, दो फैक्टर मिले कि नहीं मिले, और जिन नंबर के फैक्टर पॉसिबल हो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यही लाइन आप क्या कर दीजिए, यहाँ वापस लिख दीजिए, वी फाइंड इट ए फैक्टर एंड वी नो दैट कंपोजिट नंबर हैव ए
फैक्टर, ठीक है। हेंस गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसमें क्या कर दीजिए, हम यहाँ पर भी सेम बिल्कुल यही लाइन क्या कर देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, ठीक है, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं, दो व्यक्ति है, एक सोनिया है और एक क्या है, रवि है, ठीक है। मान लो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर क्या खड़े हैं, सोनिया, और यहीं पर क्या कौन खड़ा है, रवि, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, यहीं से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। सपोज दैट ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं दोनों को टाइम कितना लगता है, सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक राउंड पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो ये कह रहे हैं वापस ये कितने टाइम बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है नोट डाउन कीजिए। सोनिया टेक्स टाइम टू वन राउंड, कितना है, 18 मिनट। और आगे क्या है, रवि टेक टाइम टू वन राउंड, कितना है, 12 मिनट। अब देखो हमें क्या करना है, वो मिनिमम मतलब सबसे पहले वो कौन सा टाइम आएगा जहां पर क्या होंगे, ये दोनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। इसके लिए हमने देखो एलसीएम और एचसीएफ के जब यूज पढ़े थे तब हमने देखा था कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम होगी वहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम का यूज करेंगे। देखो 18 और 12 मिनट लग रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनके मल्टीपल में चलेंगे ना। जैसे ये फर्स्ट राउंड पूरा किया है तो 18 मिनट, सेकेंड राउंड पूरा किया है तो क्या है, 18 मिनट, और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। इससे एक कॉमन मल्टीपल, हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है। दोनों की टेबल के अंदर ऐसा कोई नंबर है क्या जो क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। तो वो जो कॉमन नंबर होगा वही क्या होगा, वो टाइम होगा जहां पर ये क्या करेंगे, वापस स्टार्टिंग टाइम पर मिलेंगे। और वो हमें किस टाइप से मिलेगा, वो हमें मिलेगा एलसीएम से, ठीक है। वी नीड, क्या चाहिए हमें, अगेन, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर वी नीड they meet again starting point points after how many, at how many minutes आफ्टर, ठीक है। ये कितने समय बाद में मिलेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, 18 और 12 के क्या लिख लीजिए आप, प्राइम फैक्टर लिख लीजिए। इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और 12 के क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो आप एलसीएम और एचसीएफ की जो परिभाषा है, जब हमारे सामने छोटे नंबर होते हैं तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। हमें पता है दोनों की टेबल के अंदर एक कॉमन नंबर कौन सा आएगा, वो 36। जब आप 12 की टेबल लिखोगे और 18 की टेबल लिखोगे, 36 क्या होगा, वो एक कॉमन होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी प्राइम फैक्टर से सीख रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम के अंदर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। एक तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 आ गया। और क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 आ गया। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, नहीं है। तो जो रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं आप उनको लिख दीजिए, क्या आएगा,
2 3 जा 6 और 6 × 6 क्या आएगा 36 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे वो 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप से क्या होते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.2 उसके ऊपर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।